हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस में सिलेबस क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर का है, आप देख सकते हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपका सिलेबस डीबीएमएस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस टॉपिक को सर्च करके देखना चाहते हैं, यानी इस सिलेबस को सर्च करके देखना चाहते हैं, तो आपको लिखना क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आरएसपी से, या बाय आरएसपी लिख दीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम आज जो हमारा टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसके पहले का टॉपिक यानी हमारा जो क्वेश्चन वाला है, जो हमारा क्या न्यूमेरिकल है, एफसीएफएस का, एसजेएफ का, प्रिमिटिव, एसजेएफ का, नॉन प्रिमिटिव, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वो सब आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड हो गया है, ठीक। तो चलिए फिर इसमें हम लोग कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मान लीजिए हम बताए थे आप लोग को, जब सिलेबस मतलब पढ़ा रहे थे इसको, तो उसमें हम बताए थे किसी लेक्चर में कि अगर मान लीजिए हम किसी को प्रायोरिटी दे देते हैं, मतलब प्रायोरिटी अधिकार ज्यादा दे देते हैं, जैसे हम बताए थे ना, क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सबको होमवर्क दिए थे, भैया जितना आपका डाउट होगा पूछ लेना आके नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो वो लोग आए दूसरे दिन, पूछ रहे थे सब लोग अपना, लेकिन हम क्या दूसरे क्वेश्चन बता रहे थे, दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन बता रहे थे। उसमें से जो टॉपर है हमारे क्लास का, वो कह रहा सर मेरा एक क्वेश्चन बता दीजिए। मतलब मैंने उसको प्रायोरिटी दी थी कि उसको अधिकार दिया था तुम पूछ सकते हो जब तुम्हारा डाउट होगा, ठीक है। तो वो क्या किया, हम क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट का बता रहे थे, लेकिन वो आके बीच में पूछ लिया, तो हम उसका क्वेश्चन बता दिए। तो वही चीज है, वो प्रायोरिटी देना, मतलब वो हम जिसको दे देते हैं उसका काम, हम उसका सवाल हम पहले बता देते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए फिर हम इसको क्या करते हैं, अपना कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए प्रायोरिटी जो दी गई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे ऊपर 10, 20, 30, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी होगा ये, और क्या है, प्रोसेस नंबर, जो इसको हम प्रोसेस आईडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्रोसेस आईडी होगा, ये हमारा होगा अराइवल टाइम, और ये हमारा ब्रेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमको जो है निकालना है, सीटी निकालना है, और पीएटी निकालना है, और डब्ल्यूटी निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी दी गई है, ये हमारा प्रिमिटिव का नहीं है तो प्रिमिटिव ही सॉल्व करना है, एसजेएफ का प्रिमिटिव से ही, लेकिन इसमें प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हायर द नंबर प्रायोरिटी के लिए बता रहे हैं, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, ठीक है। हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, अगर लिख दें आपके लिए यहाँ पे हायर द नंबर, ठीक है, तो ये हमारा होता है हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अगर जिसका नंबर ज्यादा है, यानी प्रायोरिटी में जो हमारा नंबर दिया गया है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी, यानी उतना ज्यादा उसका अधिकार होगा, ठीक है। तो वो है हमारा हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ये चीज आपको चेक करना है, इसमें जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट अराइवल टाइम देखते हुए, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, गारंटी चार्ट, ठीक है। तो गारंटी चार्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 0 सेकंड पे कितना प्रोसेस है, 0 सेकंड अराइवल टाइम में हम देखेंगे, अराइवल टाइम में हमारे पास कितना प्रोसेस है 0 सेकंड पे, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है। अभी प्रायोरिटी ना देखिए आप, अगर अराइवल टाइम देख रहे हैं तो प्रायोरिटी ना देखिए। जब सारा प्रोसेस आ जाए, या मान लीजिए 0 सेकंड पे हमारे पास 2 प्रोसेस आया होता, तब हम उसमें क्या देखते, प्रायोरिटी देखते किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होती उसका हम नोट करते पहले, उसके बाद फिर उसका दूसरे प्रोसेस स्टार्ट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोसेस आ रहा है तो इसमें प्रायोरिटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है, प्रिमिटिव का है, तो हम कितना चलाएंगे, 1 सेकंड चलाएंगे, बस 1 सेकंड, ठीक है। इसको क्या हम P1 चलाते हैं 1 सेकंड तक, ठीक है, P1 चलाते हैं 1 सेकंड के लिए, 0 to 1, क्योंकि 0 पे आया इसलिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई प्रोसेस 0 पे ना आया होता, या अराइवल टाइम किसी का 0 ना होता, तो 1 से स्टार्ट करते, 0 को ब्लैंक छोड़ देते, ठीक है। तो इसलिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे 1 सेकंड पे हमारा कितना प्रोसेस आया,
ये आया, ये आया, यानी P2 आया है, तो इसको भी हम चलाएंगे, P2 चलाएंगे 2 तक, ठीक है, P2 चला दिए 2 तक। अब देखिए 2 सेकंड पे कितना प्रोसेस आया है, 2 सेकंड पे। अब एक चीज आपको डाउट ये हो गया होगा कि 1 सेकंड पे आया था हमारे पास 2 प्रोसेस ना, पहला ये 0 पे आया ही था और दूसरा P2 भी आ गया, लेकिन अब आप सोचे होंगे हम इसको क्यों चलाएं, क्योंकि ये भी तो एक चल चुका था, तो बचा इसका टाइम कितना, 4 बचा था, इसका भी 4। तो हम बताए थे जिसका सेम होगा, जो पहले चल रहा था वही चलेगा, अगर सेम हो जाता है तो ठीक है, यही बताए थे ना आप लोग को। तो आप लोग के हिसाब से चलना चाहिए था ये, क्योंकि ये पहले से चल रहा था, लेकिन हम बताए ना हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, तो इसमें इसमें इसका नंबर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इस प्रायोरिटी इसको देंगे, इसलिए हम इसको चलाए हैं, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं 2 सेकंड पे कोई प्रोसेस आया ही नहीं है, फिर क्या होगा, यही चलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो इसी की ज्यादा है ना, तो यहाँ पे भी P2 ही चलेगा, ठीक है, कहां तक, 3 सेकंड तक, ठीक है। अब देखिए 3 सेकंड पे ये नंबर आ गया, ये नंबर आया है, यानी प्रोसेस P4 आ गया, तो यहां से क्या होगा, P4 चलेगा, ठीक है, कहां तक, मान लीजिए 1 सेकंड चलाते हैं तो 4, प्रायोरिटी कम हो जाएगी उसकी, यानी हम इसको 2 सेकंड पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, 5 तक चलाते हैं, ये पूरा हमारा कंप्लीट, क्योंकि वो इससे भी इसकी क्या है, प्रायोरिटी ज्यादा है, ये इसका जो P3 है, ये P3 आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, इसका नंबर कम है, और इसका प्रोसेस कम था, मतलब इसका प्रोसेस क्या था, ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, P2 का यानी P4 जो है हमारा, वो 2 ही सेकंड का इसका ब्रश टाइम था, यानी प्रोसेस करने का इसका टाइम था, तो इसलिए हम पहले P4 ही चलाएंगे, क्योंकि वैसे भी इसका अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखते तब भी इसी का ज्यादा था, इसलिए हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा कितना, 3 प्रोसेस है, ठीक है, बचा कितना है, 3 प्रोसेस। अब 3 प्रोसेस में अब कोई अराइवल टाइम नहीं देखना है, अब आपको अब देखना है आपको प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको आप पहले चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये P 4 सेकंड पे आया है और प्रायोरिटी इसी की ज्यादा है, तो पूरा कंप्लीट कर देंगे इसका, क्या P3 आया ना, तो P3 का पूरा कंप्लीट करते हैं, P3 का कंप्लीट कर दीजिए, कितने पे कंप्लीट होगा, 3 सेकंड का प्रोसेस है, इसमें ऐड कर दीजिए, 8 सेकंड पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बचा 2 प्रोसेस, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, बचा 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, P2 कितने सेकंड तक चलाएंगे, 1 सेकंड पहले हम चला चुके हैं, एक नहीं 2 चलाए हैं, 2 सेकंड यहाँ पे हम P2 चला चुके हैं, तो बचा इसका टाइम 2, तो इसमें ये 2 सेकंड तक चल जाएगा, ठीक है, 10 तक चलता है, फिर इसका जो बचा टाइम हुआ है P1 को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, P1 को। अब कहां तक कंप्लीट करेंगे, जो इसका बचा हुआ टाइम है, 1 सेकंड ये स्टार्टिंग में चला है, उसके बाद ये कहां पे चल रहा है, लास्ट में, तो कितना बचा 4, तो इसमें हम 4 तक चला देंगे, ठीक है, 10 + 4 14, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गाइडेड चार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, सीटी यहाँ पे लिखते हैं और टीएटी और डब्ल्यूटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं सीटी इसका क्या होगा, P1 का सीटी कहाँ है, 14 पे, ठीक है। अब देखिए P2 का 10 पे, P3 का 8 पे, P3 का 8 पे, P2 का हो गया, P4 का 5 पे, P4 5 सेकंड पे कंप्लीट हुआ, तो सीटी हमारा क्या है, कंप्लीटेशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, ठीक है, जहाँ पे हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो ये P4 जो है 5 सेकंड पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम टीएटी कैसे निकालते हैं, सीटी माइनस 80 करते हैं, तो हमारा क्या आता है, टीएटी आता है, 14 माइनस 0 14 आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 माइनस 1 9, 8 माइनस 4 4, 5 माइनस 3 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, डब्ल्यू निकालते हैं, डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, टी माइनस बी करते हैं, ठीक है। तो 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 3 1, ठीक है, 2 माइनस 2 0,
अब आपको तो ये पता ही होगा कि टीएटी क्या होता है और डब्ल्यूटी क्या होता है। टीएटी होता है टर्म अराउंड टाइम, ठीक है, और बीटी होता है यानी डब्ल्यूटी जो हमारा वो वेटिंग टाइम है कि मतलब किस प्रोसेस को कितना देर वेट करना पड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए P4 को 0 सेकंड वेट करना पड़ा, यानी इसको वेट करना ही नहीं पड़ा। तो देखिए कैसे P4 कहां पे स्टार्ट हुआ, 3 सेकंड पे, ठीक है, 3 सेकंड पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये 3 माइनस आया कितने पे है, 3 सेकंड पे, 3 माइनस 3 0 सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, क्या, बीटी डब्ल्यूटी, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, डब्ल्यूटी निकालते हैं, ठीक है। पहली बार का एग्जीक्यूट होने के लिए आया है माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, डब्ल्यूटी, ठीक है। यानी हम वैसे भी निकाल सकते हैं और हम निकाले इसमें कैसे हैं, टीएटी माइनस बीटी करके निकाले हैं, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, निकालने का कई सारा तरीका है, आप दूसरा भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आंसर जो आएगा वो दोनों का सेम आएगा। आप अगर दूसरे मेथड से करेंगे तब भी यही आएगा, अगर आप इस मेथड से करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग को करना क्या रहता है, करना अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज टी80 का, ठीक है। एवरेज टी80 का निकालेंगे तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते हैं कितना होगा, ये 29 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा है तो, ठीक है। 29 डिवाइड बाई 4, ठीक। अब देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा वो 7.25, ठीक। अब देखिए हम किसका निकालते हैं, अब डब्ल्यूटी का एवरेज निकालते हैं, एवरेज डब्ल्यूटी, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा वो 15 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसका आएगा 3.75, ठीक है। ये आएगा इसका 3.75 आएगा, ठीक है। 3.75 इसका एवरेज आता है, किसका, डब्ल्यूटी का, और 7.25 टीएटी का एवरेज आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया, आपका कोई अलग से क्वेश्चन डाउट में है तो उसको आप कमेंट करके बताइए, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।